अरे देवताओं का सहारा क्या लेना, जो देवों के देव महादेव का सहारा है। जहां महादेव खड़े हो जाए फिर किसी देव की चलने वाली नहीं है महाराज, किसी देव की चलने वाली नहीं है। तो महाराज उस राजा और उसकी रानी दोनों ने जब मिलकर के भगवान का पूजन करके पंचाक्षर मंत्र का जब जाप किया हो तो महाराज जाप करने का ऐसा प्रभाव कि साक्षात भगवान मिल गए। तो ये पंचाक्षर मंत्र ब्रह्मदेव कहते हैं नारद ये छोटा मोटा मंत्र नहीं है नारद, इस पंचाक्षर मंत्र में स्वयं भूत भावन सरकार ही विराजमान है, महादेव ही विराजमान है। और ये केवल महादेव से संबंध नहीं बनाता, ये पंचाक्षर मंत्र तो महादेव का दर्शन करवा देता है, दर्शन करवा देता है। तो महाराज इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। जीवन में कीर्तन हो और भजन हो ना तो ताली जरूर बजाइए और सिर को जरूर हिलाइए। ये दो काम हमेशा कीर्तन में करिए, सिर को बढ़िया हिलाइए और तालियां बजाइए। ताली बजाने और सिर हिलाने से हमारे शरीर के पाप, जो हमारे पाप बोझ सिर में रहती है ना, सिर हिलाने से भगवान के कीर्तन में और भजन में सब नीचे जाते और जो बिल्कुल ठाड़े बैठा रहता है तो महाराज फिर दूसरे के जो गिरे पाप है वो आके उसके ऊपर बैठते जाते हैं। तो जब भी कीर्तन हो और भजन हो तो ताली जरूर मारिए और सिर को जरूर डुलाइए। बिना ताली के कीर्तन की शोभा नहीं है। जैसे मोहल्ला में, कॉलोनी में नाली का होना जरूरी है, ससुराल में साली का होना जरूरी है, वैसे कीर्तन में ताली का होना जरूरी है। ये जरूरी चीज है, ये होना चाहिए। तो जहां भी कीर्तन में बैठे हो सिर को जरूर हिलाइए, सारे पाप आपको गिरेंगे और ताली जरूर लगाइए और कीर्तन में भजन मगन हो जाइए। भगवान सब यहाँ पर सबको देखते हैं कि कौन मेरी कथा में आनंद ले रहा है, कौन मेरी कथा में कीर्तन में ताली बजा रहा है, कौन सिर झुला रहा है, कि कौन केवल मूर्ति मंत्र बन करके बैठा है औपचारिकता के लिए। और जैसा भाव लेकर के कथा पंडाल में बैठोगे वैसे या मिलना है वैसा ही मिलेगा, वैसा ही मिलेगा महाराज। और वैसे भी कथा कीर्तन में जाओ ना तो कुछ देर तो मने नहीं लगता हो शुरू, क्योंकि जैसे ही आप कथा पंडाल और कीर्तन में आते हो ना तो जो हमारे हृदय में विकार पाप रहते हैं वो हमको बैठने नहीं देते। हाँ नहीं बैठने देंगे, 5-10 मिनट आपको लड़ना पड़ेगा थोड़ा। मन कहेगा कहाँ आ गए, तिरगड्डा तरफ चले बढ़िया, वहां पे भीड़ भाड़ होगी बाजार तरफ, कहाँ कथा में आ गए। क्योंकि जब भगवान की कथा और उनका नाम कान से जब पहुंचता है ना अंदर महाराज, तो पापों को निचोड़ना शुरू कर देता है। और जब पापों को कष्ट होना शुरू होता है तो वो हमको उठाने का प्रयास करता है कि उठ यहां से, चल समनापुर तेरा चाय पी के समोसा खा के अब उनसे। पर एक तरफ हृदय में पाप है तो एक तरफ पुण्य भी है, और पुण्य हमको बैठने के लिए कहता, अरे कहीं नहीं जाना, लटपट के तो पहुंचाया हूं यहां तक, अब हिनों से भगा दिए थे, बिल्कुल बैठ यहीं, कुछ नहीं करना, यहां बैठे रहे, थोड़ी सी समस्या भले होगी पर बैठ, कथा सुन भगवान की, समोसा चाय बाद में मिल जाएगा, शिव पुराण आज के बाद नहीं मिलना है। डिंडोरी में इस साल एक शिव पुराण है, अब नहीं है, बहुत मुश्किल है कि शिव पुराण आपको मिले, भागवत तो कुल है पर शिव पुराण नहीं मिलेगी महाराज। तो पुण्य कहते हैं कि बैठो, पाप कहते हैं कि नहीं उठ,
क्योंकि उनको समस्या होने लगती भगवान के नाम से। तो दोनों के बीच में महाराज द्वंद्व युद्ध शुरू होता है, पाप और पुण्य के बीच में। और जिसके पाप प्रबल होते हैं वो 5-10 मिनट बैठा और धीरे से, एक तो वह ऐसी जगह बैठेगा जिसके शरीर में पाप हैं जो बिल्कुल पर्दे के किनारे हो, तहां पर्दा ऐसे करो और सीधे बाहर खोज के। जो पुण्य आत्मा है, जिसके शरीर में पुण्य है, वो बिल्कुल गद्दी के सामने बैठेंगे। बताइए महाराज, हम सुनेंगे। गद्दी के सामने बैठने के लिए, व्यास के सामने बैठने के लिए हिम्मत चाहिए महाराज। जो व्यास के सामने बैठता है उस पर व्यास की नजर रहती है, वो यहां वहां उठ के बीच बीच में नहीं जा सकता, उसको 3 घंटे बैठना ही पड़ेगा। तो जिनके शरीर में पाप ज्यादा होते हैं वो पर्दे के किनारे वाला जगह देखते हैं कि धीरे से पर्दा को सरकाए कि हम बाहर, पतो न चली महाराज के कहां से चले गए। तो कथा सुनना संसार का सबसे कठिन काम है। खड़े खड़े मेहनत करना सरल है, बैठ के भगवान की 3 घंटे कथा सुनना बहुत कठिन है। सहज काम ना हो, बहुत कठिन है। और सबके बस की बात भी नहीं है महाराज कथा सुनना। हाँ, सब नहीं सुन सकते कथा। कथा सुनना बहुत कठिन काम है। मेरा काम बल्कि सरल है, वो तो बैठे बैठे बोले क्या है, पर सुनना बहुत कठिन है। क्योंकि सुनते समय आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर सकते, न मुंह से बोल सकते, न हाथ को दाएं बाएं कर सकते, न पांव को लम्हा सकते हैं, और न आंखें बंद कर सकते, नहीं कहीं कि सो गई नहीं देखा। तो कितना कंट्रोल रखना पड़ता है अपने आप को। अब हम तो ऐसो कर लें ना, ऐसो कर लें, सब कर लें। तो भगवान की कथा सुनना वास्तविक, कह रहा हूं, हंसी नहीं, बिल्कुल वास्तविक बात। इस संसार का सबसे कठिन काम है परमात्मा की कथा को सुनना, भगवान की लीलाओं को सुनना। कीर्तन बल्कि थोड़ा सहज है, पर कथा सुनना तो बहुत कठिन है। कीर्तन में मने के मने मन हो इससे उठ के नाच लगा थे, तनु मनु नाच रहे, फिर आके बैठ गई। पर कथा में तो कुछ नहीं कर सकते महाराज। हाँ, नाच गांग में प्रसंग है या कुछ नाच रहे बात अलग है, पर यदि चारित्रिक चर्चा चल रही है तो आप कुछ नहीं कर सकते, केवल टकटकी लगाए देखना है। ये बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन। घर के काम करना सहज है, पर कथा सुनना बहुत कठिन है। अब बहुत बड़भागी लोग ये काम कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। परमात्मा की कथा सब नहीं पचा सकते महाराज। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसकी कथा में बैठ पाएगा, बाकी नहीं बैठ पाएंगे। और जिनके मन नहीं है तो हम तो इतनी उती देखत रहा था, पर्दा ठीक नहीं लगिया, कौन आउट है कौन जात है। कथा में बैठिए तो केवल कथा को देखिए, कथा को देखिए महाराज, बस कथा को सुनिए। बस 3 घंटे यदि जीवन से निकाल के आए, बहुत कीमती समय आपने जीवन का निकाला है, और इन कीमती समय का सदुपयोग होना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कौन बगल में बैठे कौन सामने बैठे इससे कोई मतलब नहीं, कोई कहीं बैठा हो, मुझे केवल इनकी कथा सुनना है बस। और जब कथा पूर्ण हो जाए तब देखा ये तो बैठी रही है, ऐसा कथा सुना जाता है। तब कथा का सार है, तब 3 घंटे में आपकी झोली में कुछ भरेगा, और नहीं जैसे आए थे वैसे लौट गए। तक का मतलब 3 घंटे में कुछ तो हमारे जीवन में आना चाहिए, कुछ तो झोली में आना चाहिए। जो परमात्मा के दरबार में बैठ के सुनेगा महाराज, परमात्मा उसकी झोली तो भरेगा। कथा लेने आए हो कथा मिलेगी, कामना लेके आए हो कामना पूरी होगी। इनका तो काम ही देना, क्यों नहीं देंगे? आपका अधिकार है मांगना और इनका अधिकार है देना, देगा। पर देने के लिए पहला तो प्रेम का संबंध बनाना पड़ता है।
किसी से कुछ चाहिए तो तनक प्रेम का रिश्ता बनाना पड़ता है, तब फिर वो देना लेना चालू होता है। तो पहले तनक प्रेम का संबंध कथाओं में जा जाके प्रेम जोड़िए इनसे। तो जब नाते रिश्तेदारी थोड़ी समझ में आए लगे कि नहीं अब नाता बन गया है, तब फिर मांगना शुरू करिए कि भोले बाबा फलान चीज घटे है थोड़ी, तो भोले बाबा व्यवस्था कर दिए। फिर धन्यवाद दीजिए, सेवा करिए। फिर कुछ जीवन में चाहिए तो भोलेनाथ ये चीज औ दे दिया। जब संबंध बन जाता है तो लेने देने का प्रभाव शुरू हो जाता है, लेने देने का व्यवहार शुरू होता है। और जब संबंध ही नहीं बनेगा माना तो कहां से देंगे, वो कहां से लेंगे। व्यवहार बनना जरूरी है। और व्यवहार तब बनेगा जब बार बार उनके दरबार में पहुंचोगे, बार बार उनकी कथाओं को सुनोगे तो वो चीनने लगेगा, ये बहुत सुनता है ये। ऐसे तो कथाओं में जाने से परमात्मा से संबंध स्थापित होते हैं। और जब संबंध बन जाता है तब वो देना शुरू करता है और हम लेना शुरू करते हैं। बिना अधिकार के आप मांग नहीं सकते और बिना अधिकार के वो दे नहीं सकता। तो रिश्ता बनाना पड़ता है, तब अधिकार होता है मांगने का और देने का। तो कथाओं में जाइए, कीर्तन में जाइए, तो इनसे भगवान से संबंध स्थापित होते हैं, हमारे प्रेम जुड़ते हैं उनसे। इसलिए जब समय मिले, जितना मिले उतना जाइए, कथाओं को सुनिए, कथाओं को सुनिए। सार कुछ नहीं है महाराज, संसार का सार केवल यही है, इनके अलावा कुछ नहीं है। जितने में हम खोए हैं उनका कोई मतलब नहीं है। वो तो खोए इसलिए हैं क्योंकि हमारा बस नहीं चल रहा है, हम अपनी इंद्रियों के अधीन है, मन के अधीन है, इसीलिए समस्या है। यानी मन हमारे काबू में हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। सुख दुख केवल मन की स्थिति और कुछ नहीं है, केवल मन की स्थिति है। एक नगर था, उसमें एक सेठ जी थे। सेठ जी ने महाराज एक दिन विचार किया कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। तो सेठ जी के नगर के पास में एक आश्रम था। तो सेठ जी गए कि यहां सब पंडित मिल जाएंगे, यहीं से ले आए। था तो बहुत कंजूस हो, बहुत कृपण था। गया आश्रम में जाकर के गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठे। गुरु महाराज ने हाल चाल पूछा, सब ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु। एक निवेदन था महाराज की, कल भोजन कराना था ब्राह्मणों को, तो यदि आपके यहां से 2 शिष्य यदि भेज देते तो उनको मैं भोजन जिमा देता, मन था। कहा हाँ ठीक है, बिल्कुल भेज देंगे। दूसरे दिन महाराज उस आश्रम के गुरु महाराज ने बुलाया अपने 2 चेलों को, कहा कि पुत्र तुम दोनों जाओ और सेठ जी के यहां भोजन करके आओ। दोनों महाराज प्रसन्न हो गए, चल दिए। भोजन किया, बढ़िया भोजन मिला। विदाई का समय आया तो उसने महाराज दोनों को 51 रुपए विदाई में दिया। 51 रुपए। दोनों जो ब्राह्मण पुत्र थे उन्होंने स्वीकार किया, आशीर्वाद देके सेठ जी को चले आए। अब जब महाराज वापस अपने आश्रम में आए तो उनके गुरु महाराज ने बुलाया, पूछा कि हो आए? कहा हाँ गुरुदेव हो आए। अच्छा ठीक रहा सब? हाँ हाँ गुरुदेव ठीक रहा। दोनों सामने खड़े हैं लेकिन दोनों के चेहरे पर महाराज प्रभाव अलग अलग है। एक चेला बहुत प्रसन्न दिख रहा है और एक चेला दुखी दिख रहा है। एक ने कहा बहुत अच्छा, आनंद आ गया गुरुदेव, बहुत अच्छे हैं। एक ने कहा हाँ गुरुदेव ठीक है। गुरु महाराज को तरह का भाव समझ में नहीं आया, पूछा एक खुश है और एक दुखी है, क्या बात है? गए तो दोनों एक ही जगह रहे हैं, एक ही जगह दोनों गए, दोनों को भोजन भी एक सा मिला, दोनों का व्यवहार भी बराबर हुआ, 51-51, पर एक के चेहरे पर हंसी, एक के चेहरे पर दुख है, क्या बात है?
पूछा गुरु महाराज ने, हे पुत्र, तू दुखी क्यों दिख रहा है? तूने भोजन नहीं किया? कहा नहीं गुरुदेव, किया है। क्या तेरी थाली में इससे कम चीजें थी? कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं, दोनों में बराबर। क्या तुझे विदाई इससे कम मिली? कहा नहीं नहीं नहीं, दोनों को बराबर। तो फिर दुखी क्यों है? उस चेले ने कहा कि गुरुदेव, वो सेठ जी बहुत अमीर आदमी था, रईस था। मुझे लगा कम से कम विदाई में 500 रुपए तो मिलेगा, पर उसने 51 रुपए दिए, इसीलिए दुखी है। दूसरे चेले से पूछा, तू बड़ा प्रसन्न है, क्या बात है? दूसरे चेले ने कहा कि गुरुदेव, मैं तो सोच के गया था कि सेठ जी बहुत कंजूस है, 5 रुपए देगा, पर 51 रुपए दे दिया। 51 रुपए दे दिए गुरुदेव। तो जितना मैं सोच के गया था उससे तो बहुत ज्यादा मिला। तो मैं तो बड़ा खुश हूं। मैं 5 रुपए मिलने वाला तो 51 रुपए मिल गया। इसका मतलब दोनों गए एक ही जगह, दोनों खाए बराबर, दोनों को विदाई दोनों को मिली, लेकिन एक सुख है एक दुख। क्यों? क्योंकि दोनों ने पहले से कुछ सोच के रखा था। एक ने सोचा कि 500 रुपए मिलेगा तो उसको 50 मिले, एक ने सोचा था 5 रुपए मिलेंगे तो 50 रुपए मिले। तो सुख और दुख कुछ नहीं है महाराज, सुख और दुख केवल हमारे मन की स्थिति है। मन की स्थिति को ही संसार में सुख कहते हैं और मन की स्थिति को ही संसार में दुख कहते हैं। और कुछ नहीं है सुख दुख, कुछ नहीं है। केवल हमारे मन की स्थिति, मन ही हमको सुख दे देता है और मन ही हमको दुख दे देता है। ठंड का समय है, तनक जाड़ा लगा, मन में लगा चलो आग के सामने बैठते हैं। आग के सामने बैठे, 1 घंटा बैठने के बाद आप ही कहोगे इस आग को तनक दूर करो। क्यों? कि जो आग 1 घंटे पहले आपको अच्छी लग रही थी, अब वो आग चटकने लगी, तो हम उसी आग को दूर कर देते हैं। क्यों? ठंड तो उतने हैं, फिर क्यों? मन की स्थिति। मन को उस समय कष्ट था तो उसने आग मांगा और आग मिल गई, तो वही आग फिर कष्ट देने लगी। तो कहता